गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ चीनू ठाकुर जायसवाल और मैं वेलकम करती हूँ आप सबका सौरभ सर क्लासेस में। आज के एग्जामिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट, हम 2023 हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके मेंस का जो पेपर है जिसमें क्वेश्चन आंसर आप सारे मेंशन करते हैं, मैप पॉइंटिंग करते हैं, वही पेपर आज स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 है आज का। आज मैप पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यस फ्रेंड्स, आई होप वॉइस क्लियर होगा और वीडियो भी क्लियर होगा। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ साथ में पॉइंटिंग करते रहिएगा। इफ यू हैव मैप विथ यू तो बहुत इजी रहेगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो आज के इसमें हम पहले क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर में आप ये देखिएगा फ्रेंड्स कि आपको क्या करना होता है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर वेट हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक है। ठीक है, इसमें फर्स्ट एंड फिफ्थ ये कंपलसरी है, करना ही करना है आपको। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट जो पहला क्वेश्चन है उसमें 20 आपको मैप पॉइंट्स करने थे। ठीक है, एक मैप के अंदर पॉइंटिंग करनी थी। इस तरह का मैप था आपके पास। इसमें 20 1 to 20 तक मैप है। आज आपकी वीडियो में 1 to 10 करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम 1 to 20 करेंगे। इसके बारे में 30 वर्ड लिखने भी हैं। तो आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम एक न्यूलिथिक साइट डिस्कस करेंगे। साइट ऑफ मदर एंड चाइल्ड टेराकोटा फिगर, होard of Gupta coin, site of botanical remains, Harappan site with mud brick platform, Mauryan reservoir site, capital of Mathura dynasty, dockyard, rock shelter, stone X factory. सो गाइस, अगर यूपीएससी एग्जामिनेशन है तो ये तो श्योर है कि इजी तो होगा नहीं, है ना। तो मैप पॉइंटिंग में भी आपको बहुत ध्यान से करना है। नंबर 1 जो आपको दिया गया है वो है न्यूलिथिक साइट। न्यूलिथिक साइट में जनरली क्या होता है, हमें दो साइट तो हमेशा याद रहती है। एक आपकी बुर्जुहम और एक आपका गुफकराल, जो दोनों श्रीनगर में है। ये साइट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो ये नई साइट आपकी है, दोमखड़ नाम से जानी जाती है। दोमखड़, दोमखड़ आपके लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, क्यों पॉपुलर है? क्यों यहाँ पर प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट क्लस्टर मिला है। ठीक है, इस तरह की बहुत सुंदर नदी बह रही है, बट इसमें नहाने की सोचना मत, बहुत ठंडा पानी है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे रॉक आर्ट है। इसके साइड में जितने भी रॉक्स हैं उसमें इस तरह के पेट्रोग्लिम्स बनाए गए। पेट्रोग्लिम्स यानी पत्थर के ऊपर जो ड्राइंग की जाती है ना, उसमें उसको कहते हैं पेट्रोग्लिम्स। ये सिंपल ड्राइंग नहीं होती, किसी कलर से ड्राइंग नहीं है, उसके अंदर मतलब पूरा इंस्क्राइब कर करके बनाया गया है। ठीक है, तो ये है आपका पहला साइट। नंबर 2 पे आपका साइट जो है वो है साइट ऑफ मदर एंड चाइल्ड टेराकोटा फिगर, यानी कि माँ और शिशु की मृण मूर्ति का स्थल। आप यकीन मानिए, आप सर्च करेंगे अगर गूगल पे इसको तो आपको इतने आसानी से मिलेगा नहीं। ठीक है, बहुत सारे उसमें स्टैचू है और बहुत सारे नाम भी है। चलिए हम देख लेते हैं आपका नंबर 2। नंबर 2 है आपका अहिक्षेत्र में। अहिक्षेत्र, जिसे अक्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, बहुत पॉपुलर साइट है। इससे रिलेटेड बहुत सारे आपके वीडियोस भी बने हुए हैं, बहुत सारे आपके एविडेंसेस हैं यहाँ पर। तो जान लेते हैं और थोड़ा। ये देखिए इस तरह का स्टैचू है, ये स्टैचू मिला है यहाँ पर। यहाँ एक तो ये ईटा डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी में। ब्लैक एंड रेड वेयर मिले हैं यहाँ पर। और यहाँ पे कुछ हाउसेस मिले हैं जो वेटल एंड डॉर्ब हाउसेस है, मतलब इस तरह से गोलाकार करके बनाए गए हाउसेस हैं। ठीक है, और इसके बारे में बहुत सारी चीजें जो बार बार रिपीट होके आती है। एक तो ये कैपिटल है पांचाल का। पांचाल एक जनपद रहा है जिसका मेंशन आपको महाभारत में भी मिलता है। यहाँ के जो राजा हैं वो अश्वत्थामा माने गए हैं। ठीक है, गुरु जो द्रोणाचार्य थे उनके पुत्र अश्वत्थामा माने गए हैं। जबकि पांचाल नरेश जो थे उनका ये राज्य था, जिसकी दो अलग अलग कैपिटल है। एक कैपिटल अश्वत्थामा के नाम पर मानी गई है। और यहाँ लगभग सारे जैन तीर्थंकर जो है यहाँ पर आए हैं, विजिट किया है उन्होंने। और जो 23 तीर्थंकर 23rd तीर्थंकर थे, पारसनाथ देव, उन्होंने यहाँ पर कैवल्य प्राप्त किया था। ठीक है, पहली एक्सकवेशन हुई थी 1940 में। और इस साइट की खास बात यह है कि जितने भी तरह के मृदभांड पॉटरी के, जितने भी तरह की वैरायटी मिलती है वो सब यहाँ पर अवेलेबल है। पेंटेड ग्रे वेयर है, ऑक्रे कलर्ड पॉटरी है, ब्लैक एंड रेड भी पॉटरी यहाँ पर मिलती है। ये लार्जेस्ट पेंटेड ग्रे वेयर की साइट है। यहाँ पर बहुत सारे पॉटरी मिले हैं इस तरह के
मृदभांड मिले हैं जो आपको उस काल का बहुत सारा एविडेंसेस देते हैं। चलिए नेक्स्ट हम साइट पे चलते हैं। नेक्स्ट साइट नंबर 3 पर है आपकी होड ऑफ गुप्ता क्वाइन। गुप्ता क्वाइन का होड हमें मिला है बयाना से या फिर बायना से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट साइट है और ये आपको पता चल ही गया होगा ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में स्थित है। चलिए थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। बायना भरतपुर राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और यहाँ पर इस तरह का एक कलसा मिला था, ठीक है, इस तरह का एक घड़ा जिसे कहते हैं, पॉट जिसे कहते हैं, मिला था। इसके अंदर में लगभग 2000 गुप्ता के कॉइन्स थे। 2000 गुप्ता। गुप्ता डिनेस्टी के बारे में आपको तो सब कुछ मालूम होगा। गुप्ता एम्पायर बहुत लंबे पीरियड तक चलने वाला एक, ये कह सकते हैं, यूनिक टाइप ऑफ एम्पायर था जिसने बहुत सारी डेवलपमेंट की। उस ईरा को कई बुक्स में गोल्डन ईरा भी लिखा गया है। तो ये कॉइन्स जो है यहाँ पर मैक्सिमम कॉइन्स, वैसे तो 8 टाइप के कॉइन्स थे गुप्ता डिनेस्टी के अंतर्गत, बट इन कॉइन्स से हमें पता चलता है यहाँ पे चंद्रगुप्ता के कॉइन इसमें बहुत सारे मिले हैं कि चंद्रगुप्ता को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, चंद्रगुप्ता टू को, ठीक है। 4th सेंचुरी टू अर्ली 6th सेंचुरी तक का पूरा इंफॉर्मेशन हमें क्वाइन से मिल जाता है। और ये अपने क्वाइंस को दिनार भी मतलब कहा करते थे। तो ये बायना होड कितने इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतने सारे सिक्के मिले हैं। आपको मिलते हैं सिक्के तो क्या करते हैं? चलिए भाई, आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप एएसआई डिपार्टमेंट को ही देते, मुझे पता है। चलिए नेक्स्ट आपका आता है साइट ऑफ बोटानिकल रिमेन्स। बोटानिकल रिमेन्स आपको यहाँ पर देखिए 2 टिक किए गए हैं, एक है अहिक्षेत्र एरिया में और एक है 4th नंबर पे। तो ये साइट है नरहान। जब आप सर्च करेंगे तो अहिक्षेत्र में भी आपको बोटानिकल रिमेन्स के साइन मिलते हैं, बट हमसे तो पूछा गया ये साइट के बारे में ना, तो ये है नरहान साइट। नरहान साइट आपकी यूपी के अंदर समस्तीपुर बिहार है, ठीक है, सॉरी समस्तीपुर बिहार डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंदर आती है। चलिए इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। तो ये आपका चालकोलिथिक कल्चर है, बहुत ही पॉपुलर, ठीक है। चालकोलिथिक साइट जो है कई बार आई हुई है, कई बार आपने इसमें किया हुआ है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा चालकोलिथिक कल्चर के बारे में, ठीक है। एक सेकेंड, ध्यान, 1 मिनट, यस जी। तो व्हाइट पेंटेड ब्लैक एंड रेड वेयर मिलते हैं यहाँ पर और साइट ऑफ बोटानिकल रिमेन्स है। इसके अलावा सिल्वर का एक इस तरह से यूनिक एक होड मिला है जिसके अंदर हो सकता है क्वाइन को प्रेस करके बनाते होंगे, ठीक है, ये भी हमें वहीं से मिलता है। नेक्स्ट साइट नंबर 5th साइट पर आपका आता है हड़प्पन साइट विद मड ब्रिक प्लेटफॉर्म। ये पूछा गया है मड ब्रिक प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो आपको वो मिलता है यहाँ राजस्थान में, एक गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के पास है, जिस साइट का नाम दिया गया है 4MSR बिंजौर, इसका नाम दिया गया है, ठीक है। क्या क्या मिलता है यहाँ पर? तो ये राजस्थान में है आपका। सबसे पहली बात तो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है। ओवल शेप्ड, मतलब ऐसे ओवल शेप्ड में फर्नेस लाइंड मिलती है मड ब्रिक्स की, ऐसे कॉर्नर कॉर्नर में इस तरह करके ओवल शेप्ड में मड ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म बने हैं। इसके अलावा भी वहां कुछ मिला है। क्या मिला है? एक तो वहां पर मिले हैं 2 बुल फिगरिन मिला है, 2 बुल फिगरिन मिला है, ठीक है। और टेराकोटा की सील भी मिली है, टेराकोटा सील भी मिली है, ठीक है। ये एक नई खोज है, नया एग्जीक्यूशन साइट है, तो इसके बारे में जरूर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर 6 है आपका। नंबर 6 पे पूछा गया था मौर्यन रिजर्वर साइट, यानी कि जलाश्रय जहां मौर्यन के टाइम का। तो उसका आंसर आपका है सुदर्शन झील। सुदर्शन झील आपकी इस साइड में स्थित है। ये कहाँ पर आपका पड़ता है? ध्यान से देखिएगा तो ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं, तो सुदर्शन झील के बारे में आज मैं आपको जितना भी मोटा मोटी है ना इंपॉर्टेंट, वो सब मैं बता दूंगी, ठीक है। ये सबसे पहले बनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, और ऑर्डर मतलब उनका था, लेकिन बनाया किसने था? तो बनाया था पुष्यगुप्त ने। पुष्यगुप्त जो है उनके एक गवर्नर हैं, जो कि गिरनार के गवर्नर थे। तो उसी एरिया में सूखा का बहुत प्रॉब्लम होता था, किसानों को खेती का बड़ा दिक्कत होता था, तो उन्होंने चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड में ये सुदर्शन झील बनवाई थी। और बाद में जब इसमें थोड़ा सा वो टूट फूट जाता है समय के अंतराल के बाद, तो अशोका जो है उसके उनके टाइम पीरियड में इन्हें रेनोवेट किया जाता है। कौन करता है? तो तुष्यप नाम के जो मास्टर होते हैं, तुष्यप, वो रेनोवेट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मरम्मत कार्य करवाते हैं। उसके बाद हमें एक इंस्क्रिप्शन मिल रहा है, गिरनार इंस्क्रिप्शन।
जो कि रुद्रदामन द्वारा लिखवाया गया था। रुद्रदामन एक शका रूलर है। तो ये इंस्क्रिप्शन हमें ये बताता है कि रुद्रदामन के भी पीरियड में जो सुविष्क एक गवर्नर थे, सुविष्क, उन्होंने भी इसको रेनोवेट किया है, इस पूरा जो आपका रिजर्वर साइट है उसको, ठीक है, सुदर्शन झील को। इसके अलावा एक नाम और आता है लास्ट में, और वो नाम आता है चक्रपालित का। चक्रपालित, देखिए चारों नाम रिलेट करते हैं सुदर्शन झील से। और चक्रपालित जो है ये स्कंदगुप्त के गवर्नर है, ठीक है, इसी एरिया के स्कंदगुप्त के पीरियड में यहाँ के गवर्नर है, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे। तो ये चारों नाम बस इससे रिलेट करते हैं, आप अच्छे से समझ लीजिए। इनमें से ही किसी का नाम बार बार रिपीट करके पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है किस किसने रेनोवेट करवाया, तो ये सारे ऑप्शंस में दिया जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट साइट में बढ़े। अगली साइट है नंबर 7 पर आता है कैपिटल ऑफ मैत्रक डिनेस्टी। मैत्रक डिनेस्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिनेस्टी है, कई बार इसका आपको जिक्र मिलेगा आपके हिस्ट्री में। वल्लभी कैपिटल था मैत्रिक डिनेस्टी का, और ये भी आपके गुजरात में ही स्थित है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वल्लभी गुजरात में स्थित है, और ये जो डिनेस्टी रही है मैत्रिक डिनेस्टी, ये 475 से लेकर 776 कॉमन ईरा तक रही है। इतना लंबा काल जिस डिनेस्टी ने कवर किया है वो तो इम्पोर्टेंट होगी ही ना, ठीक है। फाउंडर बताए जाते हैं भतारका, याद रखिएगा भतारका फाउंडर है, जो कि गुप्ता एम्पायर के अंडर में ना एक गवर्नर थे सौराष्ट्र के। तो बाद में ये अपनी डिनेस्टी ही यहाँ पे काम कर लेते हैं, जब गुप्ता डिनेस्टी थोड़ी सी कमजोर होने लगती है तब। इन्होंने वल्लभी यूनिवर्सिटी का भी फाउंडेशन किया है, और वल्लभी यूनिवर्सिटी काफी पॉपुलर हुआ करती थी अपने टाइम पीरियड में। देखिए कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी रही होगी, कॉलेज रहा होगा। तो उस पीरियड में एजुकेशन को बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 8 में। तो पूछा गया है डॉकयार्ड, और आई थिंक ये आपके ऑप्शन में सबसे इजी था, क्योंकि ये आपने कई बार, ये तो आप आंखें बंद करके भी टिक लगा देंगे। बिल्कुल, लोथल, जो कि हड़प्पन एक साइट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। लोथल के बारे में आप डिस्कस जरूर कीजिएगा, अपने नोट्स जरूर बनाए होंगे आपने, और इसके बारे में और लेटेस्ट क्या क्या खोजें हो रही हैं वो भी पता लगेगा। क्योंकि हड़प्पा एक ऐसी सिविलाइजेशन है, इंडस सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन है जिसमें अभी तक एक्सकवेशन वर्क को रोका नहीं गया, ये कंटिन्यू है। तो नई नई उपलब्धियां आपके सामने आ रही हैं, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ठीक है। तो लोथल आपका गुजरात में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर आपको बीड मेकिंग फैक्ट्री भी मिलती है, और इसके साथ में मैच्योर हड़प्पन ईरा, मतलब इसमें आपको सारे ईरा मिलेंगे। आपको वेल प्लान टाउनशिप मिलेगी यहाँ पर, आपको बहुत ही सुंदर ऐसा लगेगा कि कितना बिजनेस डेवलप रहा होगा। जब आप इस तरह के डॉकयार्ड को देखते हैं तो आप पाएंगे कि मैन मेड स्ट्रक्चर के हिसाब से भी इन्होंने कितना, ये लोग टेक्निकली मतलब एडवांस रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह की बीड मेकिंग फैक्ट्री का भी हमें साक्ष्य मिलता है, एविडेंस मिलता है। इसके बाद नंबर नेक्स्ट आता है आपका, जो रॉक शेल्टर के बारे में बात किया गया है। नंबर 9 पे आता है रॉक शेल्टर। रॉक शेल्टर का तो आपको भीमबेटका सबसे फेमस है, ठीक है, और ये एमपी में स्थित है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका अर्लीस्ट ट्रेसेस हैं ह्यूमंस इन इंडिया की। जी हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अगर जो सबसे पहले पता चलता है कि मनुष्य जो है पूरा धीरे धीरे सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था, और उसे बहुत कुछ नॉलेज थी, तो पता चलता है कि वो कुछ केव्स में रहा करता था, इस तरह की नेचुरल केव्स में रहा करता था। और यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स भी है, हो सकता है कि टाइम पास करने के लिए ड्राइंग बनाते हो, या फिर जब बाहर का मौसम ठीक नहीं है, अंदर ही सारा दिन बैठना है, कोई काम नहीं है, और खेती तो उस समय थी नहीं, तो उस समय क्या करना है, बस शिकार करना है, खाना है, और आपको ड्राइंग बनानी है। तो यहाँ बहुत सारी केव में इस तरह की आपको भित्ति चित्र मिलते हैं, और ये ओल्डेस्ट रॉक आर्ट है, प्री हिस्टोरिक और मेसोलिथिक पीरियड का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये अर्लीस्ट ट्रेसेस है, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट आपका और लास्ट है आज का क्वेश्चन, वो मिलता है आपका स्टोन एक्स फैक्ट्री। जी हाँ, जहां पर आपके हथियार बनाए जाते थे उस समय की, ठीक है। किस तरह की दिखती थी? इस तरह की दिखती थी, पत्थर की कुल्हाड़ी, बहुत मजबूत, बहुत ही ज्यादा हार्ड रहती है। अगर आपने बहुत सारे म्यूजियम्स में देखे हों, बहुत भी नहीं, एक आध म्यूजियम भी अगर आप देख लें, नेशनल म्यूजियम भी आप देख लें, तो आपको इस तरह के बहुत सारे टूल्स वहां पे दिखाई देते हैं। तो नेवासा जो है आपका,
ये आपका अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर। और यहाँ पर तो अभी एक मैन मेड कुछ टापू वापू बनाया गया है, घूमने फिरने की जगह बनाई गई है, सुंदर प्लेस है, ठीक है, जरूर देखिएगा। यहाँ पर आपको इस तरह के स्टोन एक्स मिलती हैं, जो पता लगाते हैं कि हाँ वहां पर फैक्ट्री रही होगी। एक आध नहीं मिली है, बहुत सारे मिले हैं। तो ये थी आज की क्लास, 1 to 10 हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में आकर मैं आपके साथ बाकी 11 to 20 डिस्कस करूंगी। बने रहिए वीडियोस में, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा।